दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इस आर्टिकल का शीर्षक है आज गणेश इंस्पायर्स यू टू बिकम एन आइडियल लीडर। गणेश मतलब गणेश भगवान है, इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना। गणेश भगवान आपको प्रेरित करते हैं किस लिए? टू बिकम एन, बनने के लिए, एन आइडियल लीडर। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, आदर्श लीडर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इनके आदर्श लीडर बनाने में क्या खासियत है, क्या बात बताना चाहते हैं, ये हम सीख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। आज 28 सितंबर 2023 है और आज गणेश विसर्जन का दिन है 28 सितंबर। इसलिए आज के चैप्टर में गणेश से रिलेटेड कहानी है, पौराणिक कहानी से रिलेटेड है, एक ग्रंथ से रिलेटेड है और हमारी शिक्षा से रिलेटेड भी है। तो इस तरह से आज हम एक छोटे से टॉपिक को अध्ययन करेंगे और वो भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हुए न्यूज़पेपर का। इससे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो सीख ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और वो भी हमारे गॉड या पूर्वजों के शास्त्रों के बारे में। तो इस तरह का एक छोटा सा लेख है। इस लेख को लिखने वाले कौन हैं? स्वामी स्वरूपानंदा। स्वामी स्वरूपानंद कौन है, मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, आप देख लीजिए कि इस कहानी को लिखने वाले लेखक कौन है। ये है मिस्टर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। इन्होंने ये लेख लिखा है। ये कौन है? ये हेड ऑफ चिन्मय मिशन के हेड हैं। चिन्मय मिशन क्या चीज है? चिन्मय मिशन एक बहुत बड़ा विद्यापीठ है। चिन्मय विश्व विद्यापीठ एक ऐसा विद्यापीठ है जो रेजिडेंशियल स्कूल चलाता है और थ्रू वर्ड्स इसके सेंटर्स हैं। करीबन 300 सेंटर्स हैं इसके थ्रू आउट द वर्ल्ड और ये रेजिडेंशियल एजुकेशन देते हैं बच्चों को। तो उस मिशन के ये हेड हैं, तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज हम इनके वक्तव्य, इनके विचार पढ़ेंगे कि गणेश के प्रति इनका क्या विचार है, क्या विसर्जन है। तो इसको आज हम स्टडी करते हैं। गणेश इंस्पायर्स यू, भगवान गणेश आपको इंस्पायर करते हैं टू बिकम, बनने के लिए, एन आइडियल लीडर। एक आइडियल का मतलब होता है आदर्श लीडर बनने के लिए आपको उत्साहित प्रेरित करते हैं। ये लेख लिखा है स्वामी स्वरूपानंद जी ने। इस लेख में इन्होंने क्या लिखा है, मैंने इसको बहुत सिंपल भाषा में, जो कठिन वर्ड्स हैं उनको मैंने पहले से डिस्क्राइब कर दिया है समझने के लिए, ताकि हम इनको समझ सकें, और इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि इनके ऊपर अगर हम थोड़ा सा जोर देंगे तो हमें सेंटेंस समझने में मजा आ जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश अखबार पढ़ने की एक टेक्निक सबसे बेस्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिलेशन में रख करके पढ़ना, और दूसरा है ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। तो इनको हम सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हमको इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत आसानी से, बड़ा जल्दी सीख जाएंगे। रही बात कुछ एक शब्दावली की, जिसको हम वोकैब कहते हैं, अगर ये कुछ हार्ड वर्ड्स अगर आप रोज नोट कर लिया करें तो ये 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं और ये हमारी हैबिट में आ जाते हैं। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत जल्दी और बिना किसी एरर के बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब हम देखो प्रैक्टिस करते हैं कि हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ते हैं। इंग्लिश अखबार पढ़ने का तरीका देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को तोड़ के पढ़ना,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ध्यान में रखना। क्या कहते हैं स्वामी स्वरूपानंद जी श्री गणेश जी के बारे में? एलिफेंट हेडेड, एलिफेंट जैसा हेड, पोट बेलिड, पोट का मतलब बर्तन जैसी बेली, बड़ी सारी पेट। गणपति इज वन ऑफ द मोस्ट एंडियरिंग डेटी, इज वन ऑफ द मोस्ट एंडियरिंग, डियर यानी प्रिय होता है और उसके आगे एन लग जाता है तो और भी प्रिय हो जाता है, एंडियर। और आईएनजी लग गया मतलब ये उनकी क्वालिटी हो गई, एक एडजेक्टिव बन गया ये, एंडियरिंग डेटीज, डेटीज बोलते हैं देवता को। तो एक ऐसे प्रिय देवता हैं ऑफ द हिंदू पैंथम, पैंथम को बोलते हैं एक धर्म या ऐसा एक पंथ। द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर यानी बचाने वाला, ये हम सबका मालिक, एक प्रोटेक्टर, बचाने वाले को प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ ऑल। ही इज ऑल्सो कॉल्ड विनायक, उनको विनायक भी कहते हैं। द सुप्रीम लीडर, विनायक का मतलब होता है सुप्रीम लीडर, सबसे बड़ा लीडर। ए लीडर फेसेस चैलेंजेस, लीडर की क्या आदत होती है कि वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है, सॉल्व उनको सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, एंड लाइक एन एलिफेंट, एक हाथी की तरह। इज नॉट बॉग्ड, बॉग्ड का मतलब होता है दलदल, जब हाथी चलता है तो दलदल की परवाह नहीं करता है, डाउन बाय एनी ऑब्स्टेकल। इज नॉट बॉग्ड, बॉग्ड का मतलब लड़खड़ाना भी होता है, दलदल में फंसना या लड़खड़ाना। नॉट बॉग्ड नहीं होता है बाय एन ऑब्स्टेकल, किसी भी ऑब्स्टेकल का हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्स्टेकल यानी रुकावट। एंड गणेश इज द बेस्ट आइकन, और गणेश एक ऐसा आइकन यानी प्रतीक है फॉर एन आइडियल लीडर, एक आदर्श लीडर के लिए एक हमारे प्रतीक हैं गणेश जी महाराज। ए लीडर मस्ट पजेज, पजेज का मतलब होता है अपने हथियाना, उन पर हक जताना, अधिग्रहण। ए लीडर मस्ट बी पजेज एन एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म बोलते हैं इसको, सॉरी। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसकी पोजीशन में होए एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह है, उमंग। डायनेमिज्म, डायनेमिक मतलब आगे बढ़ने वाला। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब दृढ़, फ्रम, फर्म। एंड हैव ए लॉफ्टी विजन, लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद, बहुत हिम्मत। विजनरी, विजनरी का मतलब दृष्टि होता है, विजन यानी दृष्टि, विजनरी एलोन कैन लीड विद इंटेलिजेंस एंड पर्पस। अगर हमारी दृष्टि ही दूर तक हो तो वो एलोन कैन लीड, तो अकेली ही लीडर बन जाती है विद इंटेलिजेंस एंड पर्पस। गणेश से, गणेश का मतलब गणेश का बिग हेड, बड़ा सिर, प्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, बड़ा सिर ये दिखाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। द एलिफेंट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब किसी काम का प्रदर्शित करना, डेमो करके दिखाना। हाउ ए लीडर मस्ट बी ए ग्रेट मोटिवेटर, कि एक बड़ा लीडर मोटिवेटर कैसे बन सकता है। व्हेन फेस्ड विद हर्डल्स, हर्डल यानी रुकावटें, रुकावटों को फेस करते हुए गणेश टू इंस्पायर्स, गणेश भी इंस्पायर्स करते हैं, ऐसा लग गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में हो गया। अस टू इंक्रीज, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल, हमको अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भगवान हमें प्रेरित करते हैं। कैसे करते हैं? दी बिग फ्लॉपिंग, फ्लॉपिंग का मतलब फड़फड़ाना, उनके कान बहुत बड़े हैं तो फड़फड़ाते हैं।
द बिग फ्लैपिंग फैन लाइक ईयर्स, फैन की तरह उनके जो कान हैं, ऑफ एन एलिफेंट इंडिकेट, इशारा करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, सुनना बहुत जरूरी है। लिसन के साथ हमेशा टू आता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये हमेशा याद रखने की बात है। गेन नॉलेज, तो कान से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। एंड थिंक विद ए कूल एंड कलेक्टेड माइंड, और माइंड से हम ठंडे माइंड से सुनते हैं। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले कान से सुनते हैं और ठंडे दिमाग से विचार करते हैं। एंड थिंक, विचार करना। आगे देखिए, लीडर्स पजेज, पजेज का मतलब अधिग्रहण करना। लीडर्स लोग पजेज रखते हैं न्यूमेरस पावर्स, उनके पास बहुत सारी पावर होती हैं। बट दिस शुड नॉट मेक देम एडामेंट, लेकिन उनको ये जिद्दी नहीं बनाना चाहिए। एंड फ्लेक्सिबल, और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाना चाहिए। दे शुड हैव द ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता, उनके अंदर मानवता होनी चाहिए। टू लिसन टू, वापिस देखो लिसन के साथ टू आता है हमेशा, ये ध्यान रखने की बात है। टू लिसन टू एंड एक्सेप्ट अदर ओपिनियंस, दूसरों की बात सुननी भी चाहिए और दूसरों की ओपिनियन, इच्छा को भी जानना चाहिए। वेन एवर अप्रोप्रिएट, जब जरूरी हो तो, अप्रोप्रिएट यानी सही सही हो तो। विनायक आल्सो इंडिकेट्स, विनायक ये भी इंडिकेट करते हैं, वन हु इज विनय, विनय का मतलब होता है हम्बल, हम्बल यानी विनम्र, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। द एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड को कहते हैं ट्रंक। एलिफेंट की जो सूंड होती है, इज सो वर्सेटल, वर्सेटल का मतलब होता है बहुमुखी, जिसमें कई गुण होते हैं, उसको वर्सेटल बोलते हैं। इसको वर्सेटाइल लिखा हुआ है, वर्सेटल, वर्सेटल बोलते हैं। दैट इट कैन टॉपल, टॉपल का मतलब होता है गिरा देना, कि हाथी क्या करता है, टॉपल, गिरा देता है ट्रीज को। एंड आल्सो पिक अप माइन्यूट निडल्स, बहुत बड़े पेड़ को भी गिरा सकता है। और पिकअप का मतलब उठा लेना, छोटी सी निडल, सुई को भी उठा लेता है। ए गुड चीफ कैन हैंडल बोथ सब्सटेंशियल एज वेल एज इनसिग्निफिकेंट। एक गुड चीफ का मतलब होता है, चीफ यानी बड़ा, एंड कैन हैंडल, हैंडल कर सकता है, बोथ सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू होती है, बड़ी चीज जिसकी कोई मात्रा हो। एज वेल एज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ वस्तु, छोटी से छोटी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। इनकी भी तुलना करते हैं। इश्यूज दी ओब्वियस, ओब्वियस का मतलब होता है जाहिर तौर पे, ओब्वियसली बोलते हैं कई बार, वही ओब्वियस है ये, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म है। द ऑब्वियस एंड द हिडन वंस, अगर कोई चीज छुपी हुई है तो भी वो समझ जाता है, और कोई जाहिर प्रकट, ऑब्वियस का मतलब होता है प्रकट होना, उसको भी वो समझ जाता है। कौन? लीडर। गणेश सिंगल टस्क, टस्क यानी दांत, गणेश जी का जो सिंगल दांत है, इंडिकेट्स, इशारा करता है, दैट ए लीडर मस्ट बी एबव प्रीजुडिसेज। प्रीजुडिस किसको कहते हैं? जुडिशरी न्यायालय होता है, प्रीजुडिस न्यायालय जाने से पहले ही कोई डिसीजन ले लो, उसको प्रीजुडिस कहते हैं। हिंदी में इसको पक्षपात कह सकते हो। हिज ह्यूज राउंड बेली, राउंड यानी गोल, बेली यानी पेट, उनका जो ह्यूज राउंड बेली पेट है, सिंबलाइजेज, इशारा करता है, प्रतीक है, ए पर्सन हु विद एन अनएंडिंग जेस्ट फॉर लाइफ, वो इशारा करता है कि जेस्ट यानी खुशी,
अपनी बहुत खुशी मनाइए लाइफ के अंदर। डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनको डिजायर्स कहते हैं। डिजायर्स टू लिव एंड फेस चैलेंजेस, अपनी इच्छाएं पूरी करते जाइए। डिजायर्स टू लिव, जिंदगी की, एंड फेस चैलेंजेस, और चैलेंजेस को भी फेस कीजिए। चैलेंजेस यानी जो मुसीबतें आती हैं उनको चैलेंज बोलते हैं। गणेश स्नैक बेल्ट, स्नैक बेल्ट का बोलता है जो सांप को बेल्ट में बांध लेना, वो गणेश स्नैक बेल्ट कहलाता है। रिमाइंड्स अस, हमको याद दिलाता है, टू टाइटन आवर बेल्ट्स, बेल्ट को टाइट कीजिए। बी एवर रेडी टू एक्ट, बी एवर रेडी, एवर का मतलब हमेशा, तैयार रहिए। टू एक्ट, एक्ट का मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए, एक्ट यानी एक्शन। इन वेदांता, वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है? द स्नेक इंडिकेट्स, इशारा करते हैं, द ईगो, द डूअर। लीडर्स मस्ट रिमेन इन कंट्रोल, जो लीडर्स होते हैं उनको कंट्रोल में रहना चाहिए। ऑफ द ईगो, किस चीज के कंट्रोल में? ईगो से कंट्रोल में रहना चाहिए। एंड मेक यूज ऑफ इट, और ईगो को कहाँ काम में लेना चाहिए? मेक यूज का मतलब तो उसको काम में लेना चाहिए, विदाउट लेटिंग इट रूल देयर डिसीजंस। ईगो ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे ऊपर रूल नहीं करे, हमारे ऊपर ऑर्डर नहीं चलाए, हुक्म नहीं चलाए। ऐसा ईगो से काम में लेना चाहिए ईगो को, विदाउट लेटिंग इट रूल। विदाउट लेटिंग इट रूल का मतलब होता है इसको रूल मत करने दो अपने ऊपर, ईगो को। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, लेकिन समझ सकते हो। लेट इट गो, इसका क्या मतलब होता है? इसको जाने दो। यहां है लेट इट रूल, इसको रूल करने दो, लेकिन यहां विदाउट लग गया, बिना रूल करे। आगे चलते हैं। गणपति सिट्स, सिट यानी बैठ जाना, बैठ जाते हैं। विद वन लेग पुल्ड अप, एक टांग को ऊपर खींच करके। टुवर्ड्स द अदर्स, दूसरों की तरफ से। थस इंडिकेट दैट, तो ये क्या चीज को इशारा करता है? द माइंड एंड इंटेलेक्ट, दिमाग और बुद्धि, मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, दोनों मिलकर के काम करने चाहिए, माइंड और बुद्धि। ऑनेस्टी इन थॉट्स, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी विचारों में, थॉट यानी विचारों में। वर्ड एंड डीप इज पॉसिबल ओनली, ये कब संभव है? व्हेन द माइंड कोऑपरेट्स विद आवर इंटेलेक्चुअल डिसीजंस, ये तभी संभव है जब माइंड और इंटेलेक्ट मिलकर के काम करें। कोऑपरेट का मतलब होता है एक दूसरे को सहयोग करना। ए गुड लीडर विल सर्टेनली टेस्ट, टेस्ट का मतलब स्वाद लेना। एक अच्छा लीडर डेफिनेटली अच्छा टेस्ट जब लेता है, द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस कब लेता है? सिंबलाइज्ड बाय द लड्डूज, लड्डू गणेश जी का पसंदीदा खाना होता है। सिंबलाइज बाय द लड्डूज इन फ्रंट ऑफ गणेश। ए गुड लीडर विल सर्टेनली टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस, सिंबलाइज्ड बाय द लड्डूज इन फ्रंट ऑफ गणेश। गणेश जी के सामने लड्डू रख दीजिए। फूड अट्रैक्ट्स माइस, तो लड्डू किसको अट्रैक्ट करते हैं? माइस यानी चूहे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजायर्स, डिजायर यानी हमारी इच्छाएं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजायर्स हमारी इच्छाओं को ये रिप्रेजेंट करता है। लाइक ए माउस, माउस की तरह। ए डिजायर में सीम, सीम यानी दिखती है, स्मॉल छोटी दिखती है लड्डू की तरह, बट इवेंचुअली डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब होता है एकदम से खा जाना, निगल जाना या कुछ फैला देना, एवरीथिंग।
चूहे क्या करते हैं, लड्डू को खाते भी हैं और उसको खंड बिखेर भी देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब इसके विपरीत, गणेश राइड्स, गणेश जी सवारी करते हैं, राइड यानी सवारी करते हैं, ऑफ द माउस ऑफ डिजायर्स, चूहे की सवारी करते हैं, ऑफ डिजायर्स, डिजायर्स का मतलब इच्छाओं के लिए, रीडायरेक्टिंग इट टू ए ग्रेटर विजन, ये रीडायरेक्ट कर रही है कि उनका विजन बहुत बड़ा था, इट ए ग्रेटर विजन, बड़ा विजन, ए ग्रेटर आइडियल, ही रिमूव्स, वो हटा देते हैं, द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से वो रिमूव कर देते हैं द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार जितनी मुसीबतों से झेल रहा है वो उन मुसीबतों को वो रिमूव कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल्स। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत रहना और सबकॉन्शियस का मतलब सचेत नहीं रहना। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी डेवलप, ये अब डेवलप यानी उपज सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं दोनों ही परिस्थितियों में, ऑफ आवर माइंड, ये हमारे माइंड की स्थिति है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस। वी कैन गार्नर, गार्नर का मतलब होता है बचा के रखना। एक मिनट, बचा के रखना द माइंड्स फुल एनर्जी, माइंड के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको बचा के रखना, बाय एम्पावरिंग इट, एम्पावरिंग इट थ्रू वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा करके एंड मेडिटेशन करके। इनका इशारा ये है कि माइंड की एनर्जी को बचा करके रखना मेडिटेशन करके। सिट इन ए मेडिटेटिव पॉज, एक स्थिति में बैठ जाइए। ब्रिंग द फॉर्म ऑफ द डेटी, ब्रिंग द फॉर्म, फॉर्म का मतलब भगवान की मूर्ति को ब्रिंग लेकर के आओ, फॉर्म का मतलब होता है शेप, भगवान की आकार को दिमाग में लाओ। एंड चैंट विद डेवोशन, डेवोशन यानी होता है त्याग, और त्याग से चैंटिंग करो, उनका मनन करो। ओम गम गणपति नमः, ये शब्द का मनन करिए। प्रे यानी प्रार्थना करो। ओ डायनेमिक लीडर ऑफ ऑल, सबके डायनेमिक लीडर, कम इनटू माय हार्ट, मेरे हृदय में आओ, ऐसे प्रार्थना कीजिए। ये स्वामी स्वरूपानंद जी का कहना है। ब्रिंग विद, ब्रिंग का मतलब लाना, विद यू ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज, आपके अंदर सारी क्वालिटीज लेकर के आओ। मे आई बी, इसमें स्पेस आएगा, मे आई बी ए गुड लीडर, कि मैं एक अच्छा लीडर बन सकूं। दोस्तों थोड़ा सा आगे ये पता चलेगा लीडर किसको कहते हैं। इन्वोक दी विजडम, इन्वोक का मतलब आह्वान करना, जैसे हम भगवान से कोई चीज का आह्वान करते हैं उसको कहते हैं इन्वोक करना। इन्वोक द विजडम, विजडम यानी बुद्धि, ऑफ गणेश, गणेश जैसी बुद्धि को आह्वान करो। व्हेन फेस्ड विद हर्डल्स, जब भी कोई समस्या का मुकाबला करो तो आह्वान कीजिए किसका, भगवान का। लॉस ऑफ एंथुसियाज्म और द इनएबिलिटी टू लीड, जो हमारे में इनएबिलिटी डेवलप हो गई है उसको लॉस कम करे। लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब होता है जो दुख आ गया है उसको कम करे, और द इनएबिलिटी, और जो हमारे में अयोग्यता पैदा हो गई है उसको खत्म करें। रिफ्लेक्ट द मेडिटेट, रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित, मेडिटेट ऑन हिज फॉर्म,
फॉर्म का मतलब भगवान की फॉर्म शकल अपने दिमाग में लाइए एंड सीक गाइडेंस। सीक का मतलब होता है तलाश करना, और तलाश कीजिए गाइडेंस, यानी भगवान से कहिए कि हमारे को गाइड करें। बिफोर बिगनिंग एनी वर्शिप, कोई भी पूजा करने से पहले प्रोजेक्ट और एंडेवर। प्रोजेक्ट का मतलब तैयारी करना, और एंडेवर, एंडेवर का मतलब पूरी ताकत से, मेहनत से। ऑफर द फर्स्ट प्रेयर्स टू गणपति, सबसे पहले गणपति को ऑफर करें। You don't have to be a president of a CEO। तो आपको लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके लिए आह्वान नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? टू बी ए लीडर। वो आपको सीईओ की तरह लीडर नहीं बनना है। इफ यू कैन बी एन इंस्पिरेशन, इफ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो, एन इंस्पिरेशन टू मोटिवेट एंड गाइड, अगर आप गाइड और मोटिवेट कर सकते हो इवन वन पर्सन, अगर आपने एक भी आदमी को मोटिवेट कर दिया या गाइड कर दिया, तो भी यू आर ए लीडर, तो भी आप एक लीडर बन गए हो। आपका सीईओ बनना ही कोई जरूरी नहीं है। इस तरह की आज की शिक्षा की बात, छोटी सी कहानी है ये, जो स्वामी स्वरूपानंद जी ने लिखी है। राइटर कौन है? द राइटर इज द ग्लोबल हेड, सबसे बड़े प्रमुख हैं चिन्मय मिशन। गणेश विसर्जन इज ऑन अनंत चतुर्दशी सितंबर 28। आज के दिन उनके भगवान गणेश का विसर्जन है, इसलिए आज उनके बारे में एक छोटी सी कहानी, कहावत आई है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छी बुरी का कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।